और हमारे ब्रज में जो कृष्ण के ब्रजवासी मित्र थे, हाँ। उसमें मधुमंगल, सुबल, तोष, उसमें एक श्रीदामा है। कौन? श्रीदामा। अच्छा, ये श्रीदामा जो है राधा रानी का भाई है। उनसे भी मैत्री थी। हाँ, बड़ी भारी मित्रता थी अच्छा। दोनों की। और उद्धव जी जब बचपन में खेलते थे ना, तो कृष्ण के चित्र के संग खेलते, भगवान की प्रतिमा के संग खेलते। ये मेरा सखा है, ये मेरा लाला है, रहीम खान खाना, रस खान, ये सब भी कृष्ण भक्त थे। अच्छा, मुस्लिम हाँ, वहां से भी आए ये काफी। कृष्ण भक्त थे। तो रसखान तो कभी फिर व्रत छोड़ के गए नहीं, और गोकुल में उनकी समाधि आज भी बनी है। बरसाने का जो पर्वत है वो साक्षात ब्रह्मा का रूप है। अच्छा। और गोवर्धन जो पर्वत है जिसकी परिक्रमा देते हैं, वो साक्षात विष्णु नारायण का रूप है। और नंदगांव का जो पर्वत है वो नंदेश्वर महादेव का रूप है। माँ, जो वर मैं आपसे मांगने वाला हूँ, यदि आपने वो दे दिया ना, तो आपको वैदव्य रूप भी हो सकता है, आप विधवा हो सकती हैं। कि जब सीता स्वयंवर था तब रावण यहाँ आना चाहता था, अगर रावण आता तो शायद वो भी शिव धनुष उठा सकता था या तोड़ सकता था। रावण की नजर में सीता जी माँ है, अच्छा। और माँ की भावना से ही उन्होंने देखा। गंधार नरेश शकुनी को भी छोड़ के क्यों आना पड़ा? जिसको आजकल अफगानिस्तान बोलते हैं ना, हाँ। शकुनी वहीं के थे। अच्छा। हाँ जी। देखते हैं कि राधा का प्रेम, रुक्मणी का प्रेम और मीरा का प्रेम कैसे अलग था, तीनों का प्रेम, या अलग था भी। नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड काफी खास है क्योंकि आज हम मिलने आए हैं श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री या कहिए ठाकुर जी से। यकीन मानिएगा, इतने अनुभवी वक्ता के मुखारबिंद से सुनना मात्र ही आपको काफी कुछ सिखा जाता है। आज महाराज जी को लगभग 50 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया है राम कथा और भागवत कथा सुनाते हुए। आप सभी ने सुनी होंगी। अरे मेरी खुद की बचपन की यादें हैं जब मैं अपने माता पिता के साथ बैठ के महाराज जी को सुनता था। इसी के साथ वे अपने पुत्र इंद्रेश जी को भी अक्सर दिशा दिखाते रहते हैं। आई एम श्योर आपने उनकी कथाएं भी जरूर सुनी होंगी। फिलहाल शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट एक इंटरेस्टिंग प्रश्न के साथ। नमस्ते नमस्ते नमस्कार महाराज जी। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। महाराज जी, सीधा शुरुआत कुछ ऐसे करते हैं कि जैसे भारत में तीर्थ स्थल काफी हैं, काफी बातें होती हैं, ये जगह वो जगह, पर जब वृंदावन का नाम आता है तो कुछ अलग ही अनुभूति होती है। मैं खुद जब वहां गया था मुझे भी लगा था कि ये तो सही में दैवी भूमि है, यहाँ पे कुछ है हर कण कण में। मतलब आप टोल पार करते हैं, आप एंटर करते हैं, आपको तभी माहौल ऐसा दिखता है, राधे राधे होती है। वैसे तो भारत पूरा तीर्थ है। भारत का कण कण में तीर्थ, तीर्थ माने पवित्र होता है। पूरा भारत मेरा पवित्र है। सब जगह चार धाम है, तीर्थ हैं, पर वृंदावन अनूठा है, वृंदावन अद्भुत है। भागवत में ऐसा वर्णन है कि देवता लोग भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जन्म भारत में हो जाए। अच्छा। यही जन्म लब्धम निशु भारत आजिरे। अजिर बोलते हैं आंगन को। भारत के आंगन में हमारा जन्म हो जाए। बोले क्यों? बोले भारत पूरा तीर्थ है। अच्छा। भारत पूरा पवित्र है। अब हमारे पूरब में चार धाम है, जी। पश्चिम दिशा में चार धाम है, उत्तर दिशा में चार धाम है, और दक्षिण में भी चार धाम है, और बिल्कुल मध्य में विश्वनाथ काशी है, जी। मध्य में ही प्रयागराज है, मध्य में ही पुष्कर राज है, मध्य में ही अयोध्या और वृंदावन है। तो हम लोगों की जो वैष्णवी पद्धति की मान्यता है, उस मान्यता में वृंदावन तीर्थ नहीं है। अच्छा। वृंदावन कदाचित धाम भी नहीं है, क्योंकि धाम तो हम इसलिए बोल देते हैं कि इससे ऊंचा शब्द हमें कोई मिलता नहीं है। वस्तुतः धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। भागवत के महात्म्य में लिखा है वृंदावन धन्य है जहां भक्ति नित्य ही नृत्य करती है। और ये तीन क्षेत्र बड़े अद्भुत हैं।
काशी, अयोध्या और वृंदावन। और ये ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की भूमि है, क्योंकि हमारे यहाँ यमुना को भक्ति का प्रतीक माना गया है, गंगा ज्ञान का स्वरूप मानी गई है और सरजू वैराग्य का साक्षात विग्रह है। तो सरजू के किनारे जो अयोध्या है वो वैराग्य की भूमि है, और गंगा के किनारे जो काशी है वो ज्ञान की नगरी है। लेकिन यमुना के किनारे श्रीधाम वृंदावन भक्ति की भूमि है। भक्ति नृत्यति यत्र च। तो वृंदावन को एक महात्मा तो मुझे बोलते थे कि वृंदावन को तीर्थ कहना तो कदाचित उसका अपमान करने जैसा है। वृंदावन तो राधा माधव का घर है, परमात्मा का अपना निवास है, अपना घर है। मतलब महाराज जी आज भी माना जाता है कि मतलब हमारे राधा कृष्ण वहीं निवास करते। वृंदावन का अर्थ भी यही है। वैसे तो वृंदा बोलते हैं तुलसी को, अच्छा, और तुलसी का जो वन है वो वृंदावन है। लेकिन एक और सुंदर भाव है, वृंद कहते हैं भक्त वृंदों को। अच्छा, वृंदान भक्त वृंदान अवति रक्षतीति वृंदाव श्री कृष्ण। वृंदावन नाम है श्री कृष्ण का, और भक्त वृंदों की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण जहाँ 24 घंटे नित्य नूतन रूप में विद्यमान रहे उसको वृंदावन कहते। और महाराज जी जब हम अगेन कृष्ण जी के बचपन की बातें सुनते हैं तो हमें सखाओं के नाम पे सुदामा का बहुत नाम आता है, तो उनके अलावा और भी कुछ रहे होंगे, और भी सखा रहे होंगे, उनका वर्णन काफी कम आता है। भगवान के अनेक सखा हैं। मधुमंगल है, अच्छा, सुबल है, तोष है, श्रीदामा है। वो सुदामा की जिसकी हम चर्चा करते हैं वो तो कृष्ण के गुरुकुल का मित्र थे। हाँ, जो द्वारिका में कृष्ण से मिलने गए थे वो तो सांदीपनी उपाध्याय जी के गुरुकुल में जब कृष्ण पढ़ने गए थे अवंतिकापुरी में। अवंतिका कोई उज्जैन बोलते हैं अभी। अच्छा, वहाँ कृष्ण पढ़ने गए थे ना, वो सांदीपनी उपाध्याय जी का बहुत बड़ा गुरुकुल था, और तो वहाँ सुदामा भी पढ़ते थे। हाँ मैत्री हुई। क्योंकि हमारे गुरुकुलों में तो कोई छोटा बड़ा होता नहीं, सब बराबर होते हैं। तो सुदामा जी विप्र परिवार से थे और कृष्ण राजघराने से थे। हाँ, वसुदेव नंदन है, लेकिन वहाँ दोनों एक संग रहना, एक संग खाना, एक संग सोना, एक संग खेलना, सब वहाँ तो कोई न राजा है न रंग का, सब बराबर है। तो वहाँ दोनों की मित्रता हो गई। अच्छा, सुदामा बड़े विद्वान थे, बड़े अद्भुत त्यागी थे, महापुरुष थे। और हमारे ब्रज में जो कृष्ण के ब्रजवासी मित्र थे, हाँ, उसमें मधुमंगल, सुबल, तोष, उसमें एक श्रीदामा है। कौन? श्रीदामा। अच्छा, ये श्रीदामा जो है राधा रानी का भाई है। उनसे भी मैत्री थी। हाँ, बड़ी भारी मित्रता थी अच्छा। दोनों की, और दोनों में खूब बड़े सखाओं के नाम हैं। तो उनके साथ में भगवान खूब लीला किए। अच्छा, क्या वर्णन है ब्रज के सख्य भाव का, ब्रज की इस उपासना पद्धति का। उपासना का मतलब होता है उपसमीपे असनम उपासनम, परमात्मा के सामीप्य की पवित्रतम अनुभूति का नाम उपासना है। तो ये बहुत बड़े भाव हैं। परमात्मा को हम किस भाव से भजते हैं, किस भाव से उनकी उपासना करते हैं, उन सब में एक सख्य भाव है। अच्छा। महाराज जी इन्हीं सब के बीच फिर बाद में आता है नाम उद्धव जी का। अब हम जितने मतलब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्रसंग सुनते हैं सब में होता है कि उद्धव जी से बात कर रहे हैं, उद्धव जी से ये बात हुई, ये मैत्री हुई, ऐसे भेजा, ऐसे बुलाया। उद्धव जी कब आए कृष्ण जी की लाइफ में और उनका क्या रेलिवेंस रहा, मतलब वो कैसे जुड़े रहे? जब भगवान गुरुकुल से पढ़ कर के आए, हाँ, अब तक तो बालक थे। जी, गुरुकुल से पढ़कर आए तो अब किशोर हैं कृष्ण। अच्छा, भागवत में ऐसा वर्णन आता है, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तम, ऐसा लिखा है। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री, वृष्णिवंशी यदुवंशियों का एक प्रवर मंत्री है, अच्छा, युवा मंत्री, बड़ा भारी बुद्धिमान। और कृष्ण से दयत सखा, कृष्ण का
बड़ा आत्मीय, बड़ा प्रिय मथुरा का सखा, अच्छा। जो महामंत्री भी है और सखा भी है और स्वयं यदुवंशी भी है, कृष्ण के रिश्तेदारी में भी है, क्योंकि यदुवंशी है। हाँ जी। और उद्धव का सबसे बड़ा परिचय है शिष्यो बृहस्पति साक्षात, ये देवताओं के गुरु बृहस्पति का शिष्य है। ओह। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव, ये उद्धव क्या है? बोले बुद्धि सत्तम, बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ। ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा बुद्धिमान है। और जितना उद्धव बुद्धिमान है, जितना उद्धव ज्ञानी है, हाँ। जितना वो बृहस्पति का प्रिय शिष्य है, जितना वो कृष्ण का अत्यंत आत्मीय सखा है, उन सबसे ज्यादा उद्धव अत्यंत विनम्र है। अच्छा। अत्यंत विनयी है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयाद द्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या विनम्रता देती है। आदमी जितना विद्वान होगा उतना सरल होगा, उतना सहज होगा, उतना नम्र होगा। तो उद्धव जी नम्रता की पराकाष्ठा है। अच्छा। तो जब भगवान पढ़ करके आए थे तो उद्धव जी यदुवंशियों के महामंत्री थे और कृष्ण की उम्र के थे। अच्छा। और उद्धव जी के बारे में लिखा है भागवत में कि ये ज्ञानी तो थे, बृहस्पति जी से पढ़कर आए थे, बृहस्पति के शिष्य हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कृष्ण को बड़ा प्यार करते थे। अच्छा। और उद्धव जी जब बचपन में खेलते थे ना, तो कृष्ण के चित्र के संग खेलते, भगवान की प्रतिमा के संग खेलते। ये मेरा सखा है, ये मेरा लाला है, और थे भी यदुवंशी। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा था कि गोपियों के पास में ये जाएंगे तो ये जो परम ज्ञानी हैं, परम नम्र हैं, इनके ज्ञान में भक्ति का पुट लगेगा तो सोने में सुहागा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भेजा था। मतलब इतने वो ज्ञानी रहे, सब रहे, बट एक पाठ तब भी कृष्ण को पढ़ाना रह रहा था जो उन्होंने ऐसे पढ़ाया। हाँ जी। अच्छा महाराज जी, अब इस कालखंड से अगर थोड़ा पीछे जाएं और रामायण की, त्रेता युग की बात करें, तो जब रामायण आती है तो मतलब उसमें भावुक प्रसंग काफ़ी आते हैं। कई जगह होता है, कई बार ऐसे निकल रहे हैं, कई बार वहाँ मिल रहे हैं, कई बार ऐसे भक्त से मिलते हुए भावुक हो रहे हैं, कई बार किसी विरोह में भावुक हो रहे हैं, कई बार युद्ध में। आप जब राम कथा करते हैं तो आपको कोई एक बहुत ही ज़्यादा भावुक सा प्रसंग जो आपको लगता है कि जहाँ आप भी शायद थोड़ा पिघल जाते हो, जो आप अक्सर भक्तों को सुनाते हैं? राम जब छोटे थे, रहे होंगे 5 वर्ष के, कैकेयी माँ का बेटा जो भरत है, वो कैकेयी देश जाते रहते थे, मामा उनको बुलाते थे, पर कैकेयी माँ ने राम को कभी मामा के घर नहीं जाने दिया। अच्छा। इतना प्रेम करती थी राम को। राम जब 5 वर्ष के थे, कैकेयी माँ ने दूध भात बनाया, हाँ। और राम को खिलाने लगी। अधिकांश राम कैकेयी माँ की गोद में खेलते थे। अच्छा। तो एक गिलास खिलाया, दूसरा खिलाया, जब तीसरा खिलाया तो राम ने कैकेयी माँ का हाथ पकड़ लिया और बोले, माँ आप हमसे बहुत प्रेम करती हो। कैकेयी माँ बोली, कैसी बात करता है, तू तो मेरा प्राण है, तू तो मेरा जीवन है, मैं तो अपने राघव के बिना रह ही नहीं सकती कभी। राम ने कहा, माँ तो आपका बेटा राघव कुछ मांगे तो आप देंगी? कैकेयी बोली, प्राणों से ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, मेरा राघव प्राण मांगेगा दे दूंगी, मांग क्या चाहिए? बिल्कुल। राम जी ने कहा, नहीं माँ दो, ऐसे तो कुछ नहीं, पर हाँ कुछ मांगना था, मांग। राम जी ने जब कहा मांगूंगा सो दोगी, तो 3 वचन भर दो। अच्छा। कैकेयी बोले, दूंगी दूंगी दूंगी, क्या चाहिए? हाँ। तो राम ने कैकेयी का हाथ पकड़ के अपने सिर पे रखा, बोले, माँ मेरे सिर की सौगंध खा के कहो, जो मांगूंगा आप दोगी और कभी किसी को बताओगी नहीं। अच्छा। कैकेयी बोली, सिर की सौगंध क्यों खिलाता है, मैं किसी को क्यों बताऊंगी, मेरा राघव प्रसन्न रहे, दूंगी। राम ने कहा, माँ जो वरदान मैं आपसे मांगने वाला हूं आपने वो दे भी दिया ना, तो
कोई अपनी बेटी का नाम केकी नहीं रखेगा। पहले ही बता चुका। हो सकता है आपके नाम पर एक कालिख लग जाए। जी। केकी बोली मैं इसकी परवाह नहीं करती, कोई सम्मान करे अपमान मुझे क्या मतलब, मेरा हाँ। लाडला राघव प्रसन्न है, हाँ। मैं दूंगी। अच्छा। राम की आंखों में आंसू आ गए और बोले देखो माँ का कितना वात्सल्य है मेरे प्रति कि पूछ भी नहीं रही है वरदान क्या है। कह रही तू मांग, दूंगी। तो राम ने तीसरी बात कही, माँ जो वर मैं आपसे मांगने वाला हूं यदि आपने वो दे दिया ना तो आपको वैधव्य रूप भी हो सकता है, आप विधवा हो सकती हैं। कोई भी भारतीय नारी को इससे बड़ी तकलीफ और कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल। मैं विधवा हो जाऊंगी। केकई बोली ऐसा क्या वर है? बोले आप सोच लो, आपने मेरे सिर की सौगंध खाई है। हाँ। 2 मिनट केकई माँ चुप रही, बोली मुझे ये भी मंजूर है। तब भगवान राम ने कहा विवाह करके जब मैं आ जाऊं, एक अवसर ऐसा आवे, पिताजी के पास आपके 2 वरदान पहले से सुरक्षित रखे हैं। हाँ जी। वो अवसर आएगा मांगने का तो आप मुझे 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, क्योंकि ये कार्य आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। केकी बोली अपना वरदान वापस ले ले, दुनिया मुझे तकलीफ दे, मुझे वैधव्य रूप देखना पड़े, इसकी परवाह नहीं, पर मेरा राघव मुझसे 14 वर्ष दूर हो जाए मुझे पसंद नहीं। क्योंकि राम चाहते थे कि वन में जाके मुझे सबरी से मिलना है, मुझे केवट से मिलना है, वनवासी बंधुओं से मिलना है, क्योंकि राम जैसा समन्वयात्मक रूप किसी और चरित्र में इतना देखने को नहीं मिलता। कोल भील निषाद उन सबसे मुझे मिलना है, पृथ्वी भार हल्का करना है। तो कहते हैं केकई माँ बहुत रोई, राम भी बहुत रोए, पर वचन दिया था तो क्या। तो मैं निवेदन कर रहा था, फिर वो वरदान मांगा, सब लोगों को पता ही है कथा। तो राम के चरित्र का एक एक पात्र अद्भुत है, अनूठा है, कोई क्या वर्णन करेगा। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, शास्त्र कहते हैं राम धर्म है, धर्म राम है, राम भगवान है, भगवान राम है, और दोनों धर्म हैं और धर्म दोनों हैं, इसलिए राम भारत की आत्मा का नाम है। तो ऐसे कई भावुक प्रसंग रहे, ये शायद यही रहा कि एक तो केकई माँ ने जो भेजना ही पड़ा वचन के कारण, है ना महाराज जी। इसके अलावा पता नहीं ये अब बनाया गया है या कैसा प्रसंग है, बट ऐसा भी कहा जाता है कि जब सीता स्वयंवर था तब रावण यहाँ आना चाहता था, अगर रावण आता तो शायद वो भी शिव धनुष उठा सकता था या तोड़ सकता था, या क्यों, मतलब क्या ये कुछ है, इस वैलिडेशन है इसका, या रावण भी आए थे? रावण आए थे। हाँ, और देखो रावण स्वयंवर के लिए नहीं आया था। अच्छा। रावण तो बधाई देने की भावना से आया था। अच्छा, जनक जी को। क्योंकि वहां वर्णन आता है कि धनुष को तोड़ने रावण जैसे लोग भी आए। यही सुनने में शायद ऐसा वहां वर्णन है जी। रावण की नजर में सीता जी माँ है। अच्छा। और माँ की भावना से ही उन्होंने देखा। जब रावण माता जानकी जी का हरण करके ले गया तो वहां कथा आती है, मनमहु चरण बंद सुख पावा। रावण ने पहले जानकी जी के चरणों की वंदना की मन ही मन, और कहा माँ कोई तरीका नहीं है मेरी मुक्ति का, हाँ। इसलिए मैं आपका हरण करके ले जाऊंगा। और रावण ने जानकी जी को जब भी देखा माँ के रूप में देखा, माँ की दृष्टि से देखा, ऐसा महापुरुषों का मानना है। तो रावण की दृष्टि देखने में कुछ और लगती है, आंतरिक कुछ और है। मतलब जब हम सुनते हैं कि सबसे बड़े ज्ञानी विद्वानी ब्राह्मण, तो सही में कहीं सत्य है। ऐसा कहते हैं कि रावण ने वेदों पे भाष्य लिखा, हमने देखा नहीं भाष्य, पर महापुरुषों से हम लोग सुनते आए हैं जी। लेकिन परम शिव भक्त, परम विद्वान, परम पराक्रमी, त्रिलोक जयी, ये सब कुछ तो उसमें था। अब महाराज जी जैसे ये
हमने रामायण पे बात करी, अब अगर हम आज की ही बातें करें तो आज भी और पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम मान लेते हैं लोग अक्सर। हनुमान जी भी राम जी से जो लड़े तो उनके उनका सारथी राम जी का नाम ही था, ऐसा भी प्रसंग है। ऐसे आज भी आते हैं, तो क्या ऐसा सच में है कि हम भगवान से बड़ा भगवान के राम को माने, नहीं, भगवान के नाम नाम सॉरी है ही बड़ा। देखिए, रामचरितमानस में लिखा है, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने एक तपस्विनी नारी का उद्धार किया और राम करोड़ों लोगों की कुमति को सुधार रहा है, उनका नाम तो नाम बड़ा है जी। भंजेहु राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। राम जी ने शिव धनुष को तोड़ा, लेकिन लोगों की कुमति को उनका नाम रोज तोड़ रहा है, लोगों की कुमति को रोज सुधार रहा है। कोटि खल कुमति सुधारी, हाँ, ऐसे भी नाम बड़ा है। हाँ, और अंत में तो यहां तक कह दिया, ध्रुव सगलान जपेऊ हरि नामू, पावा अचल अनुपम ठामू। ध्रुव जी ने ग्लानी से प्रभु के नाम को जपा और अचल प्राप्त कर लिया। महर्षि वाल्मीकि रामायण के इतने बड़े वक्ता और इतने बड़े रचयिता, वाल्मीकि मुनि वैज्ञानिक थे। अच्छा, हाँ, साइंटिस्ट थे। वंदे विशुद्ध विज्ञानवु कवीश्वर कपीश्वरवु, विशुद्ध वैज्ञानिक थे हनुमान जी और वाल्मीकि मुनि। तो वाल्मीकि मुनि ने जो उपकार किया है हिंदू समाज का, सनातन समाज का, ऐसा उपकार संसार में किसी ने नहीं किया। तो रामायण के अद्भुत वक्ता जो वाल्मीकि मुनि थे, उन्होंने नाम की साधना की, केवल नाम की साधना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म समान ज्ञानी हो गए वो नाम को जपने की वजह से। महर्षि अपने कलयुग में ही कबीरदास जी, हाँ, कबीरदास जी के बारे में जो महापुरुषों से हम सुनते हैं, उन्होंने कोई बहुत शास्त्र अध्ययन कहाँ किया जी। कबीरदास जी कोई बहुत कॉलेज में कहीं पीएचडी करने गए, ऐसा तो नहीं लिखा, नहीं सुना। केवल नाम जप की ये साधना है कि कबीर की कविताओं में आपको वेद के मंत्रों का अर्थ मिलेगा। ये केवल नाम का प्रताप। और अंत में तो यहां तक लिखा है, कहूं कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का गुण वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए जप नाम की भी आजकल बहुत चर्चाएं होती है। काफी बड़े ऋषि मुनि सभी कहते हैं कि जप नाम करिए। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय, जब से बढ़कर के कोई सिद्धि नहीं है। फिर महाराज जी इसके बाद भक्तों की श्रेणी में भक्त कहिए, कुछ कहिए। सूरदास जी, रसखान जी, आपने भी नाम लिया, इनके बारे में भी काफी चर्चाएं होती है। ये क्या बाद में आए? काफी नहीं, ये तो कलयुग में हुए। अच्छा, दोनों सूरदास एंड रसखान। ये तो भगवान कृष्ण के अवतार के 5000 वर्ष बाद हुए। अच्छा, रसखान और सूरदास ये हमारे यहाँ पे ये भक्ति युग था, वो अभी 400-500 वर्ष पहले। अच्छा, श्री कुम्भनदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, अच्छा, ये सब समकालीन हैं। और उन्हीं दिनों रहीम खान खाना, रस खान, ये सब भी कृष्ण भक्त थे। अच्छा, मुस्लिम, हाँ, वहां से भी आए ये काफी। कृष्ण भक्त थे। तो सूरदास जी जो हैं, ये जगतगुरु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अच्छा, सूरदास जी। और सूरदास जी के एक भाई वो तुलसीदास जी के मित्र थे। अच्छा, अयोध्या में जो तुलसीदास जी महाराज थे, हाँ, ये रामकृष्ण के भक्त हैं। सूर सूर तुलसी शशि, उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम, जहां ता करत प्रकाश। सूरदास जी तो कवियों में सूर्य हैं, अच्छा, और तुलसीदास जी कवियों में शशि माने चंद्रमा है। अच्छा, दोनों कैसे? और उडगन केशवदास, केशवदास जी भी एक हुए। हाँ, तो भागवत जी के, भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के एक एक श्लोक के ऊपर सूरदास जी ने ब्रजभाषा में कविताएं लिखी हैं। अच्छा, हर और जगतगुरु वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में वो अष्टछाप के सखी माने गए कवि, अष्टछाप।
अच्छा। उसमें एक सूरदास जी हैं, बड़े कृष्ण भक्त, अद्भुत कृष्ण भक्त। उनकी चक्षु नहीं है, हाँ। पर प्रत्यक्ष जब वो गाते तो गोविंद आकर के बैठते, कृष्ण ऐसे बैठकर सूरदास की कविताएं सुनते और बाबा सूरदास उनको पुत्र जैसा स्नेह भी करते, बाबा से बात करते। हाँ। सूरदास जी की आंखें तो हमसे ज्यादा अच्छी थीं, हाँ। प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान के चक्षु, भक्ति के चक्षु उनके खुले हैं, ये भौतिक आंखें नहीं तो क्या हुआ। फिर महाराज जी ये कैसे रहा कि मुस्लिम प्रणाली के लोग जैसे रस खान बोले आपने और भी नाम लिए, ये कैसे भक्ति में मतलब कृष्ण भक्ति में आ गए? मूलतः इस्लाम तो यहीं से प्रकट हुआ है। अच्छा, भारतवर्ष से। अब आपको नहीं, सनातन से ही तो पैदा हुआ है। अच्छा अच्छा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज से तकरीबन 3500 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले केवल एक ही धर्म था, सनातन। बिल्कुल। और पूरी दुनिया में 3 अरब लोग थे। मैं ज्यादा पुरानी नहीं, 3500 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं। अच्छा। पूरी दुनिया में 3.5 अरब लोग थे और उसमें एक भी गैर हिंदू नहीं था। सब सनातनी। इतिहास की बात है, सब हिंदू थे। सब हिंदू थे, सनातनी थे। तकरीबन 2100 वर्ष पहले क्रिश्चियन, ईसाई धर्म प्रकट हो गया जी। 1400 वर्ष पहले इस्लाम आ गया। और ये जो बुद्ध धर्म अलग नहीं है, वो तो सनातन है। हाँ। हमारे सनातन धर्म का नियम है कि सनातन धर्म में शरीर का दाह संस्कार होता है। हाँ। दफनाते नहीं है। जी। तो हमारे बौद्ध भाइयों में भी जलाते हैं शरीर को, दफनाते नहीं है। जैन भाइयों में भी शरीर को जलाते हैं, दफनाते नहीं है। हमारे सरदार जो सिख भाई हैं वहां भी शरीर को जलाते हैं, दफनाते नहीं है। जी। ये सब तो सनातनी है, सब तो हिंदू हैं मूलतः देखा जाए। खाली हमारी उपासना की, पूजा की पद्धति अलग अलग हैं तो सब हिंदू ही, कोई उसमें अंतर तो है ही नहीं। तो 2100 वर्ष पहले क्रिश्चियन आ गए, 1400 वर्ष पहले इस्लाम आ गया जी। और फिर बाद में और भी कई कलयुग के पाखंड से लुप्त हुए सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्पि कर प्रकट किन्न बहुपंथ। लेकिन सनातन धर्म जो है वो कितना प्राचीन है आपको पता है। वेद, भगवान के मुख से वेद जो प्रकट हुए, यत एतत निश्वसितम, वेदों को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, परमात्मा के मुख से प्रकट हुए। और जिस दिन वेद प्रकट हुए उसी दिन से दुनिया प्रकट हो गई। अच्छा। भगवान के द्वारा। और उसको प्रारंभ हो गया 1 अरब 98 करोड़ 88 लाख 55,573। इतने 573वां साल चल रहा है। अच्छा। तो तकरीबन 2 अरब यानी 200 करोड़ वर्ष होने वाले हैं, हो जाएंगे 1 आध लाख वर्ष में। इतना प्राचीन सनातन धर्म है। और उस दृष्टि से देखा जाए तो इसमें से ही एक एक सूत्र को लेकर अनेक धर्म प्रकट हो गए, फिर खत्म भी हो गए, फिर प्रकट हो गए, फिर खत्म हो गए, होते रहेंगे प्रकट। पर सत्यमेव जयते नान्यतम, सनातन तो अनंत है। मतलब ऐसे रसखान और इन इत्यादियों को किसी और प्रणाली में रखना ही गलत है, क्योंकि सब उत्पत्ति ही सनातन की है। और रसखान के कवित्वों को आहा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यामे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अभेद्य सुवेद बतामे। नारद से सुख व्यास रटे बचिहारे तऊ पुने पार न पामे, ताहि अहीर की छो हरिया छचिहा बरी छाछ पे नाच नचामे। ये रसखान का पद है। ये रसखान जी ने लिखा है। भाव ही दिख रहा है। सही बात है। देखिए बिल्कुल महाराज। तो रसखान तो कभी फिर व्रत छोड़ के गए नहीं। और गोकुल में उनकी समाधि आज भी बनी है। जी। उनका शरीर का दाह संस्कार करके उनकी राख को रज में मिलाकर वहीं समाधि है। तो जब भगवान पढ़ करके आए थे तो उद्धव जी यदुवंशियों के महामंत्री थे और कृष्ण की उम्र के थे। अच्छा। और उद्धव जी के बारे में लिखा है भागवत में कि ये ज्ञानी तो थे, बृहस्पति जी से पढ़कर आए थे। बृहस्पति के शिष्य हैं।
इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कृष्ण को बड़ा प्यार करते थे। अच्छा। और उद्धव जी जब बचपन में खेलते थे ना तो कृष्ण के चित्र के संग खेलते, भगवान की प्रतिमा के संग खेलते, ये मेरा सखा है, ये मेरा लाला है, और थे भी यदुवंशी। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा था कि गोपियों के पास में ये जाएंगे तो ये जो परम ज्ञानी हैं, परम नम्र हैं, इनके ज्ञान में भक्ति का पुट लगेगा तो सोने में सुहागा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भेजा था। मतलब इतने वो ज्ञानी रहे, सब रहे, बट एक पाठ तब भी कृष्ण को पढ़ाना रह रहा था जो उन्होंने ऐसे पढ़ाया। हाँ जी। अच्छा महाराज जी, शायद आपको तो वैसे नित्य ही अनुभूति होती होंगी, पर कभी आपका कोई ऐसा इंस्टेंस रहा है जहां आपको खुद लगा हो कि मतलब भगवान की सही में आपको अनुभूति हुई, आपको दिखे हो कुछ ऐसा चमत्कार कभी किसी पल? अब देखिए, हम लोग तो मूलतः ब्रजवासी हैं, आप रहते भी वही हैं। और तो ब्रज में ही हमारा जन्म हुआ है। 84 कोस का जो ब्रजमंडल है वो संपूर्ण वृंदावन का ही रूप है। और अनुभूति की तो मैं आपसे क्या बताऊं। अच्छा। बड़े बड़े पवित्र संत वृंदावन में वास करते हैं, भगवत प्राप्त महानुभावों का वृंदावन में निवास है। वृंदावन का वृक्ष भी संत है। वृंदावन के पक्षी भी, बिहग बोलते हैं पक्षी को। प्रायो बताम्ब बिहगा मुनियो बनेस्मिन, वृंदावन का पक्षी भी संत है। पूर्व जन्म के महान भावों ने, बड़े बड़े अमलात्मा बेमलात्मा ऋषियों ने वहां तपस्या की और प्रभु से कहा हमको ब्रज में वास मिले। तो कोई वृक्ष बन के वृंदावन में रह रहे हैं, कोई पक्षी बन के वृंदावन में रह रहे हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव हमारे ब्रज में पर्वत के रूप में रह रहे हैं। कौन कौन से पर्वत? ये बरसाने का जो पर्वत है वो साक्षात ब्रह्मा का रूप है। अच्छा। और गोवर्धन जो पर्वत है जिसकी परिक्रमा देते हैं वो साक्षात विष्णु नारायण का रूप है। और नंदगांव का जो पर्वत है वो नंदेश्वर महादेव का रूप है। अद्भुत। तीनों देवता वहां इस रूप में रहते हैं। महापुरुषों के पास हम लोग बैठते हैं। देखो, वृंदावन में एक जगह है टटिया स्थान। अच्छा। और उस स्थान में जो महंत हैं वो जिस दिन महंत बन जाते हैं फिर वो आश्रम से कभी बाहर नहीं निकलते। आश्रम से ही बाहर नहीं निकलते। अंदर ही काफी बड़ा उनका बगीचा है। अच्छा। वृक्ष हैं, और उसमें एक वृक्ष ऐसा जिसमें राधा नाम ऑटोमेटिक लिखा ही हुआ है, उकेरा हुआ नहीं। अच्छा। अपने आप ही है, राधा नाम उसमें लिखा है। और वहां जो संत वास करते हैं, बिजली नहीं, पंखा नहीं, मिट्टी में रज में, जिसको ब्रज रज कहते हैं, उसमें रहते हैं। लाइट नहीं, कोई ऐशो आराम की बात नहीं, केवल राधा माधव की पूजा, राधा माधव का भजन, राधा माधव का चिंतन, राधा माधव की ही कथा। उन संतों के पास में आप बैठें, ओहो कैसी सुंदर, ऐसा लगता है आया कृष्ण। तो मैं कई बार वहां जाता हूं। आप नेत्र बंद करके देखें, बैठें, तो लगेगा मेरी बगल में गोविंद बैठा है, मेरी बगल में कृष्ण बैठा है। तो अनुभूतियां तो वृंदावन में पग पग पर होती हैं। और मैंने सुना है वहां के संत का जो महंत हैं उनका जब देहावसान हो जाए, शरीर अंत हो जाए, तो वहीं पीछे बगीचे में उनके स्त्री विग्रह को दाह संस्कार करके और रज में ही उनके उसको मिला देते हैं। अच्छा। बाहर नहीं निकलते। तो क्यों कि रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोट चिंतामण तदपि न हाथ पसार। हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं वृंदावन से बाहर कभी जाना ही नहीं है। मरने के बाद कितने संत ऐसे हैं जो वृंदावन से बाहर नहीं निकलते। कितने संत ऐसे हैं जो ब्रजमंडल 84 कोस से बाहर नहीं जाते। और कितने संत ऐसे भी रसिक हैं जो तटिया स्थान में बैठे वहीं भजन करते हैं, बस उनको वहीं सब कुछ दर्शन होता है। और महाराज जी भक्तजन भी जा सकते हैं तटिया स्थान? हाँ जाते हैं ना। अच्छा। हाँ जी। और मेरे पुत्र इंद्रेश तो वहाँ जब भी वृंदावन रहेंगे तो संत उनको बुलाते हैं। कलाला ने कहा जा बेटा, इंद्रेश की भी संतों में बड़ी श्रद्धा है। फिर वो जाते हैं
और उनको खूब भगवान की लीला, भगवान के सुंदर सुंदर भजन, महात्मा कहते हैं लाला हमें सुना, और ब्रजभाषा ही बोलते हैं। अच्छा। वहाँ के जितने संत वहाँ रहते हैं सब ब्रजभाषी संत हैं। तो ब्रजभाषा में ही मैं भी कभी जाऊं तो मुझसे कहेंगे कुछ सुनाओ ठाकुर जी, तो मैं भी उनको थोड़ा बहुत भगवत कथा सुनाता हूँ, तो अच्छा लगता है। तो मैं आपको ये बता रहा था, आपने पूछा अनुभूति, तो वहाँ तो पद पद पर अनुभूति होती है। महाराज जी, अभी जैसे आप हमें वृंदावन लेके गए, और यही हर बार होता है, मैं जब भी किसी दिव्य आत्मा के साथ बैठता हूँ तो मेरे अगला प्रश्न का जवाब ही पहले में आ जाता है। तो जैसे अभी आपने हमें थोड़ा वृंदावन समझाया, ब्रिज घुमाया, उसी में महाराज जी जैसे कई सारे भक्त हैं, वो हम कई सारी जगह सुनते हैं, लाइक गोकुल, फिर मथुरा, फिर द्वारका, फिर कुरुक्षेत्र, मतलब कृष्ण जी बहुत ऐसे रहे। तो उनकी अगर जीवन शैली में कौन कौन सी जगह में उन्होंने क्या क्या किया, कितने बड़े कहाँ हुए, पैदा कहाँ हुए, मतलब थोड़ा आपकी वाणी से सुनना चाहेंगे कि देखिए, कहाँ कहाँ ट्रेवल किया। भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात जगदीश्वर हैं, हाँ जी। साक्षात जगत नियंता है। ये देखो, ये नारायण है जी। और ये लक्ष्मी है। नारायण सर्वोच्च सत्ता का नाम है, और उनको जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो वो नारायण ब्रह्मा हो जाते हैं। अच्छा। ब्रह्मा, उनको सृष्टि का पालन करना होता है तो विष्णु हो गए, उनको सृष्टि का संहार करना होता है तो शंकर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नारायण के ही स्वरूप हैं। और वही नारायण त्रेता में राम बन करके पधारते हैं जी। राम का अवतार लेके आते हैं जी। और वही नारायण राम द्वापर में कृष्ण बन के आते हैं। हाँ। तो नारायण ही राम बने, फिर वो कृष्ण बन गए। और वही पराम्बा लक्ष्मी जी त्रेता में जानकी बन के आती हैं। हाँ। और वही लक्ष्मी जी द्वापर में कृष्ण पत्नी रुक्मणी के रूप में आती हैं। राम रूपे भवेत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनी। तो भगवान ने अवतार लिया मथुरा में। हाँ जी। वसुदेव देव की के यहाँ, और तुरंत वो गोकुल पधारे। कथा सब लोग जानते हैं। हाँ जी। और गोकुल में श्री कृष्ण ने तकरीबन 4-4.5 वर्षों तक निवास किया। जी। और वहां पे पूतना उनको मारने के लिए आई, कंस ने भेजी थी। फिर सक्षटासुर आया, फिर तृणावर्त आया, फिर 2-2 वृक्ष कृष्ण के ऊपर गिर पड़े, यमलार्जुन के वृक्ष। नंद बाबा को लगा, कृष्ण के पिता को, जी, कि यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, तो गोकुल छोड़कर, इतना बड़ा वैभव छोड़कर वो वृंदावन चले गए। अच्छा। तो गोकुल से फिर वृंदावन गए। तो वृंदावन में सर्वाधिक लीलाएं प्रभु ने की। और वृंदावन में जब वो पधारे तो कृष्ण के पिता नंद बाबा ने नंदगाम बसा लिया। ये पर्वत पर है नंदगाम। हाँ जी, ऐसे छोड़ना पड़ा। और राधा रानी के पिता जो श्री वृषभानु जी हैं, उन्होंने बरसाना धाम बनाया। हाँ। जो वो ब्रह्मा के रूप में पर्वत है। हाँ, उस पर बसाया। और लीला सब पूरे ब्रज में भगवान करने लगे। पर वृंदावन जो है वो निकुंज बन की लीला वहां पे हुई। विशेषकर जो रास लीला है ना, वो वृंदावन में, उसका केंद्र वृंदावन है। और वैसे तो वृंदावन की सीमा में ही नंदगांव है, वृंदावन की सीमा में ही बरसाना है। ऐसा लिखा है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासी दुत्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। तो वृंदावन, गोवर्धन, नंदगाम, बरसाना, ये नाम भिन्न भिन्न है, सब वृंदावन की ही सीमा है। अच्छा। ऐसी मान्यता है। अच्छा। महापुरुष। महाराज जी, फिर जब ये सब हो जाता है और जब वो द्वारकाधीश बन जाते हैं और फिर महाभारत कहीं ना कहीं आती है पिक्चर में, उस समय के दौरान हम देखते हैं कि गंधार नरेश शकुनी को भी छोड़ के क्यों आना पड़ा वहाँ पे, क्यों सबको बहकाना पड़ा, उनका क्या रीज़न रहा होगा? उनके क्या, उनको हर कोई बहुत नेगेटिव उससे देखता है, क्या वो पूर्णतः गलत थे? क्या वहाँ भी कुछ सत्य था, वो भी कहीं सही थे अपनी जगह, आपकी दृष्टिकोण में? जिसको आजकल अफगानिस्तान बोलते हैं ना, हाँ, शकुनी वहीं के थे। अच्छा। हाँ जी, अफगानिस्तान में जिसको आजकल कंधार बोलते हैं, उस कंधार का ही शुद्ध नाम है गंधार। ओ। और शकुनी हमारे भारत में नारी का बहुत सम्मान रहा है ना। हाँ। ये अफगानिस्तान नाम तो इसका था नहीं पहले। बिल्कुल, पहले भारत ही था, अखंड। और भारत का एक गंधार प्रांत था। अच्छा। जैसे
भारत जो है वो कई कई छोटे छोटे राज्यों का, राजाओं का समूह था भारत। जी। राज समूह थे ना। हाँ जी। ग्वालियर घराना, ग्वालियर राज महाराज हैं, धौलपुर के राजा अलग हैं, और राजस्थान में कई राजाओं के वर्णन है। जी। यहाँ के राजा, वहाँ के राजा, ये सब राज घराने पर था सब भारतवर्ष है। बिल्कुल। उसमें पाकिस्तान भी था, और ये बांग्लादेश, ये सब हमारे सामने हुए हैं सब। तो पाकिस्तान तो हमसे पहले हो गया, लेकिन बांग्लादेश तो हमारे सामने बना है। बिल्कुल। तो ऐसे ही अफगानिस्तान भारत था, और अफगानिस्तान का शुद्ध पूरे का नाम था गंधार। अच्छा। तो हमारे भारत में नारी का बहुत सम्मान होता था, और हमारे यहाँ पे कई राजाओं के राज घरानों का, राजधानियों का, उनके प्रदेशों का नाम बेटी के नाम पे होता था। अच्छा। हाँ, जैसे जबलपुर का जो क्षेत्र है उसको कौशल देश बोलते हैं। कौशल देश। कौशल्या जी उधर की थी, भगवान का ननिहाल उधर ही है ना। हाँ जी। वो जबलपुर से लेकर के और छत्तीसगढ़ के वहां तक ये पूरा बेल्ट, हाँ जी। ये पूरा कौशल देश बोला जाता था। अच्छा। कौशल्या जी के पिताजी का देश था कौशल नरेश, पर बेटी के नाम पर उसका नाम था पूरा। बिल्कुल। ऐसे ही गंधार, जिसको अभी अफगानिस्तान कहते हैं, वहां की थी गांधारी, और गांधारी का भाई है शकुनी। अच्छा। दुर्योधन का मामा ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। दुर्योधन की माँ है गांधारी। अच्छा। दुर्योधन का मामा ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। दुर्योधन की माँ है गांधारी। ये बड़ा विचित्र था। इसको जुआ के क्षेत्र में महारत हासिल है। अच्छा। कूटनीतिज्ञ भी था, और कूटनीतिज्ञ की अपेक्षा मैं उसको कुत्सित नीतिज्ञ बोलूं तो ज्यादा बढ़िया। कुत्सित नीति माने बुरी नीति का वो मालिक था। तो वो वहीं पर उनको बुला लिया था। दुर्योधन से प्यार करता था बहुत। तो वो धृतराष्ट्र जी क्योंकि अंधे थे, हाँ। धृतराष्ट्र थे अंधे, इधर पांचों पांडव थे बड़े बुद्धिमान बलशाली जी। और पांडवों के पिताश्री जो पांडु महाराज थे, तो धृतराष्ट्र और पांडु इन दोनों की संतानों में सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, पांडु के बेटे। करेक्ट। तो इसलिए प्रजा भी चाहती थी कि युधिष्ठिर राज्य बने, राजा उनको मिले और वो युवराज बने। ये गांधारी के जो मायके के लोग हैं, हाँ। वो नहीं चाहते थे। इसलिए धृतराष्ट्र ने बुला लिया था अपने साले जी को, शकुनी को। अच्छा। कि तुम आओ, थोड़ा अपने भांजों का ध्यान रखो। हाँ। और क्योंकि रियासत बहुत बड़ी थी हमारे इसकी, तो पांडवों कौरवों की जो रियासत है हस्तिनापुर, हाँ जी। बहुत बड़ी रियासत थी। इसलिए शकुनी यहाँ पे रहते थे कि मेरे भांजों को मैं तेज बनाऊं, ये भाई भी 100 हैं और ये राजपाट इनको ही मिले। तो वो अपनी कुत्सित नीति से धृतराष्ट्र को बहकावे में लेकर के ये सब लीला करता रहता था भांजे के हित के लिए। और भांजे के हित में मामा का भी हित है, ऐसा उसे लगता था। और फिर महाराज जी इसी काल के दौरान कर्ण आते हैं, और अगेन कर्ण को भी बहुत अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। कई कहते हैं कि बहुत मतलब वीर तो चलिए थे ही, बट अपने वाक्य के बहुत पक्के थे, जिनसे उन्होंने मैत्री करी, उन्हीं का साथ दिया, फिर चाहे धर्म साथ रहे ना रहे। तो वो भी कहाँ तक सही था? कर्ण सूर्य पुत्र थे। हाँ जी। और ये जो कुंती हैं, ये वसुदेव जी की बहन है। इनके पिता का नाम है सूरसेन। अच्छा। सूरसेन की बेटी है, और इनका नाम कुंती नहीं था। अच्छा। इनका नाम था प्रथा। प्रथा का बेटा होने से ही अर्जुन को पार्थ बोलते हैं। जो प्रथा का पुत्र है वो पार्थ है। कृष्ण जी पार्थ बोलते हैं। हाँ। तो इसलिए अर्जुन पार्थ हैं। हुआ क्या कि जब इनका जन्म हुआ, कई बेटियां थीं सूरसेन महाराज की। अच्छा। सूरसेन के एक मित्र थे, उनका नाम था कुंती भोज। अच्छा। तो राजा कुंती भोज ने सूरसेन से कहा, भैया मेरे घर बेटी नहीं है,
बेटी एक दे दो, हम्म। तुम पे तो कई पुत्रियां हैं। तो सूरसेन महाराज ने अपनी लाडली बेटी कुंती, ये प्रथा कुंती भोज को दे दी। अच्छा। तो प्रथा का लालन पालन कुंती भोज के यहाँ हुआ। अब ये कुंती भोज जो थे बहुत लाड़ बहुत दुलार करते प्रथा को, और बड़ी पढ़ी लिखी थी। प्राचीन भारत में तो स्त्रियां बड़ी पढ़ी लिखी होती थी, जी। बड़ी शिक्षित होती थी। तो इनका जब जन्म हुआ और ये बड़ी होकर के यहाँ आई, तो उनके यहाँ पे एक महात्मा जी आए, दुर्वासा। अच्छा। हमारे यहाँ की ये पद्धति है कि संत लोग दुर्वासा चातुर्मास्य करने के लिए उनको कभी कभी राजघराने आमंत्रित करते थे कि इस बार चातुर्मास्य आप हमारे यहाँ करिए। बरसात के 4 महीनों में संत एक जगह रहते हैं और वहाँ वो साधना करते हैं, सत्संग करते हैं। हाँ। उसको चातुर्मास व्रत कहते हैं। अच्छा। तो दुर्वासा को कुंती भोज ने बुलाया, वो आ गए। अब दुर्वासा सवेरे 4 बजे उठेंगे, उनको फूल चाहिए, फिर तुलसी चाहिए, फिर जल चाहिए, भगवान की पूजा करनी, ये करनी कही उनके। तो कुंती भोज राजा ने अपनी बेटी कुंती, प्रथा का नाम उन्होंने कुंती कर दिया। अच्छा। जो कुंती भोज थे वो, अब हाँ। मेरी बेटी है तो कुंता नाम या कुंती नाम कर दिया। बेटी महाराज जी का तुम ध्यान रखो। कुंती ने बड़ी सेवा की बाबा की, सवेरे फूल पहुंचाना, उनकी सेवा में तुलसी पहुंचाना, घड़े में सुंदर जल भर करके गंगा जल उनकी पूजा के लिए पहुंचाना, ये उनका काम था। दुर्वासा ने जब पूजा पूरी हो गई 4 महीने, तो फिर हाथ जोड़कर कुंती बैठी थी। दुर्वासा बोले बेटी अब तो हम जाएंगे। हाँ। बाबा आप आना। बोले फिर कभी आएंगे बेटी। जाने लगे तो बोले तूने बड़ी सेवा की है मेरी बच्ची, फूल तुलसी सब कुछ पंचामृत सब भगवान की सेवा के लिए तू समय पर पहुंचाती रही। इधर आ। हाँ। पास में बुला के सिर पे हाथ रखा और एक मंत्र दे दिया, ये मंत्र तुझे दे रहा हूं बेटी। इस मंत्र में इतनी ताकत है, किसी भी देवता को तू बुलाएगी तेरे सामने आ जाएगा। कुंती तो बचपन तो था ही, किशोरावस्था में थी। हाँ। बाबा चले गए। अब कुंती बैठी थी अपने, और राजकुमारी हैं, कुंती भोज राजा की लाडली बेटी हैं। हाँ। तो ये बैठी थी अपने आंगन में झूले पर, और ऐसे झूल रही थी, ऊपर देख रहे, सूरज को देख के बोली बहुत चमकता है, हाँ। मालूम नहीं मेरे को मंत्र आता है, बुलाऊं क्या? हाँ। तो उसने बच्ची ने मंत्र बोल दिया, सूरज आ गए। सूरज बोले जी क्या? आदेश। बोले आपने मंत्र बोला, बुलाया, हम आ गए। दुर्वासा जी ने दिया ना आपको मंत्र, हाँ। क्या चाहिए? नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए, जाओ जाओ, हम तो ऐसे ही बोल दिए। हाँ। बोले नहीं, अब आपको मेरे जैसा पुत्र होगा, ओ, सूर्य भगवान। मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र होगा। अरे आप क्या बोलते हैं, मैं तो कुमारी हूं, किशोरी हूं, मेरा तो विवाह नहीं हुआ। बोले नहीं, तुम कुमारी रहोगी, तुम किशोरी ही रहोगी, ये तो मंत्र शक्ति से मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। और कुंती की गोद में कर्ण आ गया। ये कर्ण सूर्य का पुत्र है, सूर्य का अंश है। अब वो तो घबरा गई कि क्या करूं मैं। फिर उन्होंने, अब मैं समाज को क्या जवाब दूंगी, हाँ। राजकुमारी हूं। तो उन्होंने लता पत्रों में ऐसे लपेट के और गंगा जी में बहा दिया कर्ण उसको, को, बच्चे को। अच्छा। अब वो बहता जा रहा है, तो एक अधिरथ नाम का सूत था। हमारे यहाँ सूत बोलते हैं हाँ। मल्लाह को, अच्छा। जो मल्लाह होते हैं ना, हमारे नौका चलाते हैं। तो उसका नाम था अधिरथ, उसकी पत्नी का नाम था राधा। अच्छा। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने देखा, अरे, तो उसने दौड़कर बच्चे को निकाला, अपनी पत्नी से बोला भगवान ने, गंगा मैया ने हमको बेटा दे दिया। हाँ। तो इसके कानों में कुंडल थे एक कर्ण के, हाँ जी। और कवच भी पहन रखा था छोटा बच्चा। जन्म से ही। जो सूर्य का बेटा है ना जी। और सूर्य जैसा तेजस्वी। अब ये उनके घर पला, तो क्षत्रिय राजकुमारों में थोड़ा ये रहता था कि ये तो उसका बेटा है। हाँ। तो अब दुर्योधन से इसकी हो गई मित्रता। कर्ण को ये मालूम था कि मैं कुंती का पुत्र हूं। उन्हें पता था। हाँ, और कुंती को मालूम था कि कर्ण मेरा पुत्र है।
और कृष्ण को मालूम था कि कर्ण कुंती का पुत्र है। हाँ। 3 के अलावा चौथे किसी को पता नहीं। अच्छा। माँ को पता है, बेटा को पता है और योगेश्वर कृष्ण को पता है। इसलिए कृष्ण बार बार कर्ण को उपदेश देते थे। तो कर्ण के मन में ये लगता था कि मैं ऐसे उच्च घराने में जन्मा और लोग मुझे क्या क्या नहीं बोलते। ये अपनी माँ का बड़ा भक्त था, राधा का। इसकी माँ का नाम राधा था, जो उसकी अधिरथ की पत्नी थी, इसलिए इसको राधेय भी बोलते हैं। अच्छा, कर्ण को इसलिए पर भगवान कर्ण से प्यार करते थे कृष्ण। अच्छा, श्री कृष्ण कर्ण को स्नेह करते थे और ये कुंठा थोड़ी उसके मन में कुंठित भावना आ गई, इसलिए वो कौरवों का साथ देने लगा। इसलिए कौरवों का साथ देता था। और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही कदाचित अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु भी हो गई। उसमें कृष्ण का ही भाव था। क्योंकि ये कौरवों का साथ दे रहा है। और बड़ी बड़ी लंबी कथा है, बड़ा उसका, परंतु कर्ण स्वयं में बहुत अच्छा था। महाराज जी, इस श्रेणी में फिर युयुत्सु आते हैं। कौरव और पांडव सामने सामने खड़े रहते हैं, तो युयुत्सु एक ऐसा होता है जो कौरवों के मतलब उनका भाई होने के बाद भी पांडवों में जाके मिलता है और फिर वहां से युद्ध लड़ता है। युयुत्सु बुद्धिमान था। अच्छा। और वो सत्य का पक्षधर था। ये रीजन रहा हो। हाँ जी, सत्य का पक्षधर था और अपनी बुद्धि से जहां तक उसकी पहुंच है बहुत समझाता था। दुर्योधन, युयुत्सुर गौतमो यमऊ, ये सब थे। एक तो युयुत्सु, एक विदुर। अच्छा, मंत्र। विदुर जी ये कौरवों के महामंत्री थे। हाँ जी। ये भी बहुत समझाते थे कि अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आता। और कई बार तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि शरीर में फोड़ा हो जाए तो ऑपरेशन करके निकाल देना ही बुद्धिमानी है। ये सोचें कि मेरा फोड़ा है, मैंने बड़ा घी खाया, इसको पुष्ट किया, नहीं 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 नहीं, तो वो तो फिर कैंसर को जन्म देगा और रोग को बढ़ाएगा। इसलिए युयुत्सु भी दुर्योधन का विरोध करते थे। अच्छा। और श्री विदुर जी ने तो कई बार धृतराष्ट्र को बहुत समझाया। पर धृतराष्ट्र के क्या अपने बेटे के प्रति ममत्व, ज्यादा लगाव इस विनाश का कारण बना। और अगर किरदारों पे आए जैसे इन हमारी भागवत कथा में, तो जब हम देखते हैं कि राधा का प्रेम, रुक्मणी का प्रेम और मीरा का प्रेम, आप इनमें कैसे विभाजन करते हैं? आप क्या कहते हैं, मतलब किसमें कैसे अलग था तीनों का प्रेम, या अलग था भी? देखिए, रुक्मणी तो कृष्ण की पत्नी है। हाँ जी। रुक्मणी है पराम्बा लक्ष्मी जी। ठीक है। और मीराबाई तो कलयुग में हुई है। हाँ जी। ये तो कृष्ण की भक्ता है। राधा रानी तो स्वयं कृष्ण है। अच्छा। राधा रानी अलग नहीं है। अच्छा। राधा रानी तो कृष्ण ही है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम जी। कलात्मानम निकुंजस्थम गुरुरूपम सदा भजे। तो कहते हैं राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। दोनों में बिल्कुल अंतर नहीं है। अच्छा, इनमें अंतर ही नहीं। अंतर ही नहीं है। और यहां तक लिखा है, तस्मात् ज्योतिर्भूत द्वेधा राधा माधव रूपकम, एक ही ज्योति दो रूपों में परिणत हो गई, उन्हें हम राधा और माधव कहते हैं। वस्तुतः तो एक ही है। अच्छा, मीरा जो है, ओहो, वो तो कृष्ण की परम भक्ता। मीरा की महिमा गान करने से तो कृष्ण को प्रसन्नता होती है। मीरा की महिमा का वंदन करने से तो कृष्ण को आनंद मिलता है। मीरा ने कृष्ण को पति माना। मीरा की भावना में, मीरा की श्रद्धा में, मीरा की भक्ति में कृष्ण पति हैं। और वो कहती हैं, ऐसे बर को बरे जो जन्म में और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी जैसे चुड़ लो अमर हो जाए। राजस्थानी में लिख रही हैं। बर ही बरना है तो गोपाल जी का वर्ण करो, मेरे प्रभु का वर्ण करो, जिससे चुड़ला अमर हो जाए, कभी भी तुम्हें वैदव्य रूप देखना न पड़े। हाँ। इसलिए मीरा कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरा तो पति गिरधर गोपाल है। तो मीरा की श्रद्धा अद्भुत है, अनूठी है, वंदनीय है। और रुक्मणी साक्षात भारजा है भगवान की, वो तो पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी है। और राधा तो कृष्ण ही है। हाँ, अब राधा कृष्ण है, वैसे राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन भी आता है। हाँ, ये भी लोगों में बहुत शंका रहती है कि हुआ भी था या नहीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन आता है, पर वो लोक रीति की लीला नहीं है। अच्छा। अब हमारा नाम कृष्णचंद्र शास्त्री है, हाँ जी। और पूरा विश्व मुझे ठाकुर जी के नाम से जानता है। मान लो कोई समाचार आ जाए कि ठाकुर जी ने कृष्णचंद्र से शादी कर ली, हाँ। तो लोग कहेंगे भाई आदमी तो एक ही है, एक ही आदमी के दो नाम है जी। तब ठाकुर जी कृष्णचंद्र से शादी कर ले या कृष्णचंद्र ठाकुर जी से शादी कर ले, राधा कृष्ण से विवाह कर ले, कृष्ण राधा से विवाह कर ले, दोनों एक प्राण दो देही हैं। ये तो भक्तों की इच्छा की पूर्ति के लिए, हमारे रसिक संत जनों को आनंद देने के लिए राधा माधव रूपकम, राधा माधव के रूप में वो प्रकट होते हैं। भक्त लोग फिर आनंद मनाते हैं। दोनों दोनों विराजमान हैं, सखी स्वरूप से उनकी लीला गुणानुवादों का गान कर रहे हैं, सहचरी भाव से उनकी उपासना कर रहे हैं। वस्तुतः आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में, शास्त्रीय दृष्टि में देखें तो राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। अब क्योंकि व्यास गद्दी की बात आ गई है, तो एक व्यासपीठ से जुड़ा ही क्वेश्चन था महाराज जी। जैसे अभी आप हमारे साथ बैठे हैं, आप कहीं और जाते हैं आते हैं, फिर जब आप जाके व्यास गद्दी पे बैठते हैं, तब क्या आपको कभी मतलब कुछ क्या कनेक्शन फील होता है? क्या भगवान जी से कनेक्शन फील होता है? क्या एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है? क्या आपको लगता है मुझे इतने लोगों को राह दिखानी है? क्या वो आप ही होते हैं या आपको लगता है कि कोई दिशा मिल रही है? व्यासपीठ की क्या गरिमा है? हमसे लोग कहते हैं कि ठाकुर जी नॉर्मली हम आपसे मिलते हैं, हाँ। कमरे में या आप सोफा पे, तो बात एक अलग है। हाँ। पर आप व्यास गद्दी पे बैठते हैं तो बात कुछ और होती है। अच्छा। तो वो भागवत जी का प्रताप है, उस व्यास गद्दी का प्रताप है। और आप आश्चर्य करेंगे, कभी कभी ऐसी ऐसी शास्त्रीय बातें वो हमारे मुख से निकल जाती हैं जो हमने सोचा ही नहीं था। अच्छा। निकल गई, और आकर के देखा तो ग्रंथ में वैसा ही लिखा है। तो उस गद्दी का चमत्कार तो होता है। मतलब जरूरी नहीं आपने वो अध्ययन किया हो, पर वहां पे गद्दी ही आपको है। शब्द दे देती है। तो सामने भागवत जी विराजमान है, हाँ। सामने मेरे गोपाल जी रहते हैं, उस मंच का बहुत प्रताप है। फिर कभी और समय मिलेगा, हाँ जी, तो आपको मैं जरूर समय दूंगा और आप खूब शास्त्रीय चर्चा करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी महाराज जी। और आज थोड़े लेट हो गए, काफी लोग मिलने आ गए थे, नहीं और हाँ जी, समय देता मैं। महाराज जी मुझे पता है थोड़ी समय की सीमा भी है, पर जाते आते भक्तों को आपके द्वारा, आप क्योंकि भागवत कथा सुनाते हैं, तो उसमें से कोई भी एक ऐसा प्रसंग कृष्ण लीला का, जहाँ कृष्ण जी बेशक नटखट रूप में हो या कुछ भी कर रहे हो, जो एक प्रसंग जो आपको काफ़ी प्रिय हो, जो आप भक्तों तक पहुँचाना चाहें, उसी से हम हमारे पॉडकास्ट को। भगवान कृष्ण के तो एक एक चरित्र इतने अद्भुत हैं। हम लोग ब्रजवासी हैं, हाँ। और मूलतः वृंदावन के रहने वाले हैं, तो कृष्ण से तो हमारा आत्मीय लगाव है। एक दृष्टि से तो ये लगाव है कि हम जीव हैं, वो भगवान हैं। हाँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब उनके अंश हैं। बस मैं एक ही बात कहूँगा, यन्मर्त लीलोपैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौवगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। हम लोग अपने शरीर का श्रृंगार करते हैं सुंदर बनने के लिए। हाँ। पर भगवान के शरीर में आकर तो श्रृंगार भी सुंदर हो जाता है, श्रृंगार भी, आभूषण भी आभूषित हो जाते हैं। भगवान जब 5 वर्ष के थे और उनका जब जन्मोत्सव मन रहा था, हाँ, बर्थडे, वो तो हर साल बनता है जन्मोत्सव। हाँ। अच्छा। तो माता यशोदा उनको अपने संग लेके जा रही थी कि आज मैं यमुना में दीपदान करूंगी। ठीक है। मेरा कन्हैया 5 वर्ष का हो गया, आगे सैकड़ों ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ते जा रहे हैं, ब्रज की गोपियां माताएं वेद सुंदर मंगल गान करती जा रही हैं जी।
और माँ यशोदा ने सोचा कि आज लाला के नाम से यमुना में दीप दान करूंगी। ठीक है। मैया एक एक दीपक जला के दोना में सजा करके बहाती जाएं। हाँ। और एक एक मन की कामना माँ यमुना से कहती जाएं, मेरा बेटा ऐसा बने, मेरा पुत्र ऐसा बने, मेरा पुत्र ऐसा बने। ब्रजभाषा में बातें कर रही थी जी। अब मैया दीप जला के दोना में सजा के यमुना में प्रवाहित करती। हाँ। कृष्ण भी घोंटू घोंटू जल में घुस गए और वो दीपक पकड़ पकड़ के किनारे करते जाएं। ऐसे करें कि ना बच्चों का स्वभाव होता है। हाँ। मैया बोली, चौरे लाला, मैं यमुना में दीप दान कर रही हूँ तेरे उत्थान के ताई। हाँ। तू इनको पकड़ के किनारे काई को लगावे। कन्हैया बोले, बहते बह को किनारे लगानो तो मेरो जन्म जन्म को धंधो है। अब मैं किनारे नहीं लगाऊं तो सब बह जाएंगे। हाँ। तो मैया भी भगवान की माँ है, बोली या भवसागर में तो करोड़ों प्राणी रोज बहे लाला, तू कौन कौन को किनारे लगावे गो। कृष्ण बोले, भवसागर में करोड़ों प्राणी रोज बहे, लेकिन मैं किनारे उसी को लगाता हूँ जो बहते बहते मेरे सामने आ जाए। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनासहु तब ही। एक बार जीव मेरे सामने आ जाए तो उसको बहने नहीं देता। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि बता रहे हैं कि राम जी कह रहे हैं, सक्र प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत्व्रतम मम। एक बार भी कोई मेरे सामने आकर के बोल दे कि हे राघव मैं आपका हूँ, तो सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामी, मैं प्राणी मात्र से अभय देता हूँ। एतत् मम व्रतम, ये मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है। तो भगवान की प्रत्येक लीला में कोई न कोई भाव छुपा रहता है और हमको दिशा देने के लिए कोई संदेश भगवान अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से भी देना चाहते देते रहे। अद्भुत महाराज जी। आज वही है, समय की सीमा है, वरना हम और प्रश्न लाते और रिकॉर्ड करते। काफी अच्छा लगा महाराज जी। आपको अच्छा लगा, बताइए। बहुत 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 मुझे सुख मिला। आपने अच्छी शास्त्रीय बात पूछी और जीवनोपयोगी जो प्रसंग हैं भगवत लीलाओं से संबंधित, उसके बारे में आपने कुछ वार्ताएं की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यद्यपि थोड़ी सी हम लोगों की कथाओं की भागम भाग रहती है, फिर भी मुझे जब भी अवसर मिलेगा आपके सुंदर इन अद्भुत शास्त्रीय प्रश्नों का हम जरूर उत्तर देंगे और प्रसन्नता से देंगे। फिर कभी अवसर मिलेगा हम जरूर बैठेंगे और श्रोताओं के हित को ध्यान में रख करके और सुंदर सुंदर शास्त्रीय परिचर्चा हम यहाँ करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। आपकी दया दृष्टि। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत मंगल कामना।